अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा एक और इंटरनेशनल। तो ये भाई मोहम्मद यूसुफ साहब जाने लगे थे तो उनका टूर कैंसिल हुआ है शायद। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हैं, उनका विजिट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विजिट है ये कैंसिल कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोईद यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था। और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो आए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें, ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें। अब ये बात समझिए कि आपके मोईद यूसुफ को आने से मना क्यों किया गया? उसकी वजह यह है कि इस तरह की एक फिजा जो है अब उन्होंने बनानी है। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े पिवटल कंडीशन पे आ गया हुआ है एज फार एज द डिमांड्स आर कंसर्न। और इसका मैं अंदाजा कर सकता हूं कि ये कितनी ज्यादा टेंशन वाली बात है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वार के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पाकिस्तान की नीति पर ब्रिटेन की सरकार ने खासी नाराजगी जताई है। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ का लंदन दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अगले सप्ताह लंदन का दौरा करना था, जिसे ब्रिटेन की ओर से बिना किसी कारण का उल्लेख किए रद्द कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा पाकिस्तान के यूक्रेन संकट पर रुख के चलते किया गया है। कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने इस्लामाबाद से यूक्रेन के खिलाफ रूस की निंदा करने की अपील की थी। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इस तरह तो हम आइसोलेट होकर रह जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था का तो पहले ही दिवालिया निकल चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। So friends, let's start this very interesting video. Thanks so much. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोईद यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था। और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो आए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें, ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें। क्योंकि अमेरिकन जो थे वो तो हमें सीधा सीधा कह गए थे कि आप वहां पे ना जाएं, रशिया का विजिट ना करें। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं यूके जाऊं और उन अथॉरिटी से जरा मैं गपशप भी मारूं, उनको ऑन बोर्ड लूं, जिसे वो कहते हैं ना, इस वजह से। अब ये है कि वो कहा जा रहा है कि अब ये विजिट जो है बेसिकली ये आपका कहा जाता है कि पोस्टपोन किया गया। जाहिर बात है कैंसिल तो कई लोग इसे कैंसिल कहेंगे, कहीं कहेंगे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन इस वक्त एक चीज तो मैं आपको 200% श्योर बता सकता हूँ कि जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। और जो लोग वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है मोईद यूसुफ साहब का ट्रिप कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज कि बड़ी अनकंफर्टेबल सी मामलात पैदा हो जाने थे, ऊंची नीची बातें हो जानी थी। यूरोपियंस बड़ा सीरियस ले रहे हैं रशिया की एग्रेशन को, इन्वेजन को ऑन यूक्रेन। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान दा साडा भी पुट्ठा हिसाब है। वो पुट्ठा हिसाब की है दैट जब वक्त होता है साइड लाइन का, हम न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होने की जरूरत थी इन द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर में, जब हमें बिल्कुल न्यूट्रल होना था, तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त हमने जनाब, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम जो थे वो जिन्हों कहते हैं छाला मार दे सी अमरीका के कैंप में बढ़ गए और फिर हमने सोवियत को नाराज कर लिया। और जब अभी
वो ममालिक जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में अपनी पार्शियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, आप अपनी जो पोजीशन है उसको सेल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो पॉलिटिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है ये तो परेशान कुन है और इसका मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है इस वक़्त पाकिस्तान के लिए कि हम जो एक पोजीशन लेना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, उसको अमेरिकन्स भी नहीं मानते और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और दूसरा ज़ाहिर बात है वो दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो पोजीशन है, हमारे जो थोड़े बहुत उनके साथ फाइनेंशियल मामलात हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हैं, उनका विजिट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विजिट है ये कैंसिल कर दिया। और उन्होंने अभी जब यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने उसको वोट ही नहीं डाला। यानी इसका मतलब ये है कि आप ना उससे एग्री है ना उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं चारों, उन्होंने इसको अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई खास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो। ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है और यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट में कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो आसिम इफ्तिखार साहब हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्योंकि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं, नए सफ़ीर की तैनाती हुई है और वो जो है अपनी जो एम्बेसी है वो ज्वाइन कर लेंगे अभी 1 या 2 दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर भारत नहीं चाहता। तो ये भी एक बात है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरेबिया और बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान में असर रसूख ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि यार ये मसले ख़त्म कर लिए जाएं और ताल्लुकात बेहतर भी है अगर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो वाटर कमिश्नर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनके बीच में 3 रोज़ा डायलॉग्स चले इस्लामाबाद में। पहले इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हम। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मोईद यूसुफ साहब भाई जाने लगे थे यूके, तो उनका टूर कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल का रीज़न तो यही है ना कि ये अब 2 साइड हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं उधर भी, यहाँ के भी दाने रख रहे हैं वहाँ के भी दाने रख रहे हैं, तो ऐसे भाई नहीं चलना था। भाई तो यूरोप को अपने लाले पड़े हुए हैं, वो रशिया उड़ाने को फिर रहा है, उनको तो फिर सहारा है, उन्होंने तो ये करना ही करना है। बिल्कुल ना स्टेप भाई उन लेना है आखिरकार, कब तक कोई सब्र करता है। भाई बिल्कुल। आप ये देखें मेरी बात, अमेरिका जो है अफगानिस्तान में मासूम जानों को आके मारे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, कोई मतलब इन्वेजन कोई नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ आप नहीं। इराक में चले जाते हैं जी, वो जी उनके पास वो हथियार हैं कुछ जो बड़ा नुकसान कर सकते हैं और इतने लोग मार देते हैं, मुल्क का सत्यानाश कर देते हैं, बाद में पता चलता है कुछ नहीं है। आप जनाब कोई इन्वेडर नहीं है, आप कोई मतलब कि बिल्कुल अच्छे हैं, आपकी हम साइड लेते रहें।
आप फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, मासूम बच्चे जो बेचारे पत्थरों से लड़ रहे होते हैं, आप उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा करी जा रहे हैं ज़मीनों के ऊपर। आप बहुत अच्छे हैं जी, आप तो कोई मतलब इन्वेडर नहीं है, आपका तो कोई जंगी क्राइम ही नहीं है। अब रशिया जब यूक्रेन के अंदर आया, वो भी अमेरिका की वजह से ही आया ना। मैं हाँ, सपोर्ट अमेरिका तो नहीं ने- करता कि रशिया बहुत अच्छा कर रहा है, मासूम जानने का वहां पर ज़्यादा हो रहा है, जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन तो देखे ना, अमेरिका खुद जो करे वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, वो तो सब ठीक है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, ये वो। अब रशिया ने किया है तो जी उसके साथ भी जो मिल रहा है आप उसके भी मुखालफ हो गए। अब इतना अरसा हमने आपका साथ दिया, हमें क्या मिला है? हमें अपने मुल्क में दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हमारी चॉइस है, अब हम आपने तो कुछ दिया नहीं है, आपसे तो कुछ नहीं मिला सिवाय दहशतगर्दी के, अपने तो नुकसान ही किया है। अगर इधर चले गए हैं तो अब उसका ज़ाहिर है उन्होंने फिर गुस्सा तो निकालना है, जवाब तो देना है। बिल्कुल भाई, आपने ठीक बात की है। लेकिन कब तक ये चलेगा? आखिरकार एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। नहीं, तो खत्म चलता नहीं, अगर अमेरिका वो की कुछ पावर स्टेप सुपर सख्त खत्म ले रहे हैं होनी तो होनी हम है। भी स्टेप देखिए चाइना बहुत आगे निकल गया है अमेरिका से, चाइना, रशिया, ये पाकिस्तान और इधर के जो कंट्रीज हैं, तुर्की वगैरह हो गया, मलेशिया, इनका जो बनेगा ना अलायंस, वो अमेरिका से ज़्यादा ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। भैया बिल्कुल, मेरी बात बिल्कुल। सुनो ना, अमेरिका अब सुपर पावर खो रहा है आस्ता आस्ता, तो भाई उसको अपनी सुपर पावर वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेगा और वो कर भी रहा है। आप ये कैसे ओपनली बोल सकते हैं कि वो इंडिया को कुछ नहीं बोल रहे हैं? इंडिया पर उन्होंने पाबंदी लगाने वाले थे, इंडिया ने कितनी कैंसिल डीलिंग कर दी हमने हथियारों की रशिया के साथ है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि वही वो है। चुप कर बैठे हैं और इंडिया बस ऐसे भाई हम मौजे- रशिया से सुई गैस लें तो हम बुरे हैं, और हाँ। पूरा यूरोप 40% सुई गैस उस पे चल रही है रशिया पे। रशिया आज सुई गैस बंद कर देना, यूरोप के चूल्हे सारे ठंडे हो जाने। मतलब ठंडे हो आप जाने। खुद ले जाएं उससे, लेकिन हम भी जाएं तो हम बुरे हो गए हैं भाई। नहीं, बुरे वाली कोई उन्होंने बात नहीं की। भाई मतलब ये था आप- कि आप एक जो वक़्त की है ना, वक़्त की वजह से भाई सारे अच्छा, बोले हैं सारे मुझे ये और बताएं किसी ना, वो चीज से नहीं पाकिस्तान बोले। को बुरा भला इसलिए कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, इसीलिए रशिया को बोल कर रहे रहे हैं हैं। आप यूक्रेन के सदर के बयान सुने, वो यूरोपियन और नेटो के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो बुजदल है, जिड्डू हैं, पीछे बैठे हुए हैं, बस बातों हाँ, जो गई हैं। वो तो बस अमेरिका का तो आपको सबको पता ही है ना, अमेरिका क्या करता है, पीछे अमेरिका हाथ नहीं, रख कर अमेरिका को खींच लेता छोड़कर है। सब ऐसा कर रहे हैं, पूरा यूरोप कर रहा आपको है। इतनी तकलीफ है रशिया का साथ देने पे या अब्सटेन वोट करने पर, तो आपको बड़ा यूक्रेन का एहसास है, तो भाई जाएं यूक्रेन में, नेटो अपनी फौजें भेजे, लड़े फिर रशिया के साथ, पता तो चले। इतनी पावर ही नहीं है, बस आ जाके इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उनको ही आप यही कर सकते हो जी, हमारी तरफ ना आओ, वो ना करो, ये ना करो, बस। नहीं, ये तो एक अलहदा चीज़ जाएगी है ना कि अमेरिका का तो अब सबको, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भाई उन्होंने हाथ देना होता है और हाथ पीछे से हटा लेना, उनका तो लेकिन यही पता काम है नहीं ना ये भाई। इमरान और खान का एक टूर से उनको कितना और हजम अभी हुआ ही नहीं, और कब तक हजम ना हो और और बिल्कुल क्या ना, क्या अभी वो स्टेप नेक्स्ट लेंगे। लेकिन अगर वो स्टेप लेते भी हैं, क्या हुआ है मामूली सा, वो तो मैंने न्यूज़ दोपहर को पढ़ रही थी कि इसका भी रीज़न रशिया का टूर ही है, जो ये कैंसिल हुआ है टूर बरतानिया का। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इसके पीछे यही रीज़न होगा कि अब इधर भी गए हैं और उधर भी जा रहे हैं, यूरोपियन के पास भी, तो उन्होंने तो ये कैंसिल करना था, उन्होंने तो जवाब देना था। तो यही ना कि इनकी पुलिसियाँ अपने आप को दे डूब रही हैं भाई, ये भाई जो इन्होंने पुलिसियाँ निकाली हमने हुई है कब ना ये भाई। कहा कि रशिया अच्छा कर रहा है? रशिया ने जंग शुरू की, बहुत अच्छा किया भाई। हम अगर हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान देखेंगे तो यही कहा है कि नहीं, वार किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, देयर शुड बी टॉक, जो मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात की बेस पर इसको हल होना चाहिए। रशिया पे भी यही जोर दिया है कि आप मतलब कि आप जंग की बजाय इसको सफारती ज़राए से हल करें। ये तो नहीं कहा कि रशिया बहुत अच्छा कर रहा है, हम तो न्यूट्रल ही है ना, साथ तो नहीं दे रहे। हम न्यूट्रल होने पर भी इतना कह लो कि गुस्सा चढ़ गया जी, कि आप हमारी साइड पर ही नहीं आए। आप यार दूसरी साइड हमारे पर आना पहले चाहिए दिन था। से यही बयान थे कि आप जंग शुरू ना करें, क्योंकि जंग किसी सूरत का हल ही नहीं है। पहले से दिन से ये बोलते हैं कि हम ना तो भाई यूक्रेन के हक में, ना रशिया के। एक टूर उधर हुआ है, उसका पता नहीं, अभी इमरान खान ने खुलकर बताया भी नहीं है, और क्या अभी सीक्रेट है, अभी खुलकर वो कुछ नहीं उसने बताया। इंडिया को भी कह के दिखाएं कुछ, उधर तो ये कह नहीं कोई सकते। इंडिया मुंह पे मारेगा इनके, इंडिया पर किसने बोलना है? कौन मुंह पर बोलने के मारेगा? ओ भाई, इंडिया की बात आप ना स्टार्ट करें, आप ज़रूर ही कुछ करेंगे, लेकिन यह है कि इंडिया इनके मुंह पर मारेगा। अब इंडिया ने दिया है तो उनका क्या कर दिया उन्होंने? अमेरिका ने कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब ये वहाँ पर जो छोटी उनसे थोड़ी सी थी, आप देख ले यूएई को, उनको ग्रे लिस्ट में नहीं उन्होंने डाल दिया। किसका इसके पीछे हाथ है? उन्हीं का होगा ना, कि इन्होंने भाई वोट नहीं दिया तो उनका ही हाथ होगा।
तो अब क्या कर लिया, इनका तो कुछ नहीं किया, इंडिया ने तो किया, इनका उन्होंने क्या किया, कुछ भाई किया भी इंडिया है, पर कुछ भी उन्होंने नहीं कर काफी सकते, पाबंदियां लगा कुछ दी है। भी ये नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्या है? आपको नहीं, कुछ पता है? पता है तो मैं क्या बोल रहा पता है? हूँ। कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा आप बताओ। अच्छा, इंडिया किस किस स्पोर्ट में खड़ा है? रशिया इंडिया की भी साइड दुम्बा बनकर बैठा हुआ है। अभी किसी की रशिया की, कौन बोलता है रशिया की स्पोर्ट में खड़ा है? आप पागल हो गए। मैं बता रहा हूँ कि तुम तुमने बता वो रहे हो रशिया- तो उधर अगर वो प्रेसिडेंट लगा रशिया हुआ के है। स्पोर्ट में ना खड़ा होता तो उन्होंने वोट देना नहीं था अभी उधर। वो किसी की सपोर्ट में नहीं, ना रशिया की ना यूक्रेन। भाई ओ बुखला भाई, गया इंडिया की तरफ, वो दुम्बा बनकर बैठा हुआ है। ओ अब भाई। आप ओपनली आप बयान दे कि हम रशिया की सपोर्ट में हैं, हम यूक्रेन की सपोर्ट में नहीं है। यार ये फिर openly आपको चीज बताएंगे हो गई कि है। इंडिया को अब ये आप- क्यों नहीं पूछते। मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अब भाई इमरान खान अमेरिका ने बहुत सी लगाई इमरान है। खान का टूर उधर हुआ है तो भाई वो इसको इधर टारगेट कर रहा है। अगर टूर ना हुआ तो किसी ने की पूछना भी नहीं था। यार अभी आपने बात किया ना कि अब अमेरिका जो- इनको बैन कर रहा है, भाई मेरी बात सुने, तो अमेरिका इसी वजह से बैन कर रहा है ना, इसी वजह से इंडिया के पीछे लगेगा। अच्छा मेरी अभी बात तक कर सुनो, भी नहीं सका। मेरी बात सुनो। अभी तो न्यूट्रल इंडिया बैठा हुआ है ना, तो इंडिया ने ऑलरेडी इनको बोल दिया है हम पाबंदियां यहाँ पर लगाएंगे। इंडिया उसी दिन उन्होंने कैंसिल कर दी इतनी डीलिंग असले की। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया अभी रशिया की ओपनल स्पोर्ट में खड़ा है? यार वो तो अब कैंसिल कर देना, इसी वजह से किया है कि वो रशिया के साथ खड़ा है, और किस वजह से वो करेंगे। भाई मेरी इस बात चीज को एक समझो। मेरी बात फैमिली देख लो ना। ना हम कर सकते हैं अमेरिका का कुछ, या ना ये इंडियन कर सकते हैं, और ना वो क्योंकि कोई उन्होंने किसी हमें का कुछ लताड़ा करे। ही है हर बार। ये हम ऐसे नहीं अब सीना चौड़ा कर बोल दे कि हम अमेरिका का ऐसा कर देंगे वैसा। ना हम बिगाड़ सकते हैं ना इंडियन बिगाड़ सकते हैं, ये सबको पता है। चलो देखते क्योंकि हैं। हम इतने चुंगल में फंसे हैं जो भी उनके। है, लेकिन इमरान खान एक अच्छा नतीजा स्टेप यही लिया, है उनसे कि- निकल रहे हैं तो ठीक है, निकलेंगे भी सही। कुछ आसानियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अच्छा यही है यार, यूक्रेन की वार जल्दी से खत्म हो जाए और ये दुनिया अमन की तरफ वापस आए, वरना जो हालात जा रहे हैं ना, ये ना कि न्यूक्लियर की तरफ चले जाए और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा भाई, हाँ वो जी। तो काफी आगे लेवल पे चला जाएगा। चलो खैर अब देखते हैं। मेन टॉपिक तो हमारा भाई मोहित यूसुफ वाला था, तो हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।